नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि तथा विज्ञान एवं सरल अंक गणित से कुल 15 क्वेश्चंस पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1949, 1947, 1927 या 1935। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1935। भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक तथा भारत सरकार का बैंक व इत्यादि नामों से जाने जाने वाला भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। प्रारंभ में इसका कार्यालय कलकत्ता में था। सन 1937 में इसके मुख्यालय को बंबई स्थानांतरित किया गया। अगला सवाल है, एक विषम ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं हाथी एवं चिंघाड़ना, घोड़े एवं हिनहिनाना, ऊंट एवं दहाड़ना, कुत्ते एवं भौंकना। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊंट एवं दहाड़ना। यहां पर दिए गए समूह हैं, जिस प्रकार हाथी चिंघाड़ता है उसी प्रकार घोड़ा हिनहिनाता है तथा कुत्ते भौंकते हैं, किंतु ऊंट दहाड़ता नहीं है जबकि शेर दहाड़ता है। अतः यह समूह शेष समूहों से भिन्न है। अतः ऊंट एवं दहाड़ना विषम समूह है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? ऑप्शंस हैं सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जन गण मन, भारत माता की जय। सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यह प्रतीक अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सत्यमेव जयते मूलतः मुंडकोपनिषद का सर्वज्ञात मंत्र है। चौथा प्रश्न है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला है 324, 108, 36, 12 डैश। आपके ऑप्शंस हैं 16, 8, 4 एवं 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। इस सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य डैश में स्थित है। ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या ओडिशा। सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर दिबांग घाटी में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य राज्य में स्थित 8 वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। यहाँ दुर्लभ स्तनपाई जैसे कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई काला भालू एवं बाघ इत्यादि पाए जाते हैं। हाल ही में उड़ने वाली गिलहरी की खोज की गई है। छठा प्रश्न है, 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? ऑप्शंस हैं 100, 180, 175 या 100। सही उत्तर है ऑप्शन बी 180। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल 180 संख्याएं हैं। 7वां प्रश्न है, कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा? ऑप्शंस हैं 200 रुपए, 2000 रुपए, 8000 रुपए या 800 रुपए। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी 2000 रुपए। इस सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। 8वां प्रश्न है, ए बी से 2 साल बड़ा है जबकि सी की आयु 2 गुना है। यदि ए, बी और सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी? आपके ऑप्शंस हैं 12, 10, 18 या 15। सही उत्तर है ऑप्शन ए 12। इस सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। 9वां प्रश्न है, एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है तो इसे 13% के लाभ पर बेचता है तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा?
ऑप्शंस हैं 3,520 रुपये, 4,520 रुपये, 5,520 रुपये या 2,520 रुपये। सही उत्तर है ऑप्शन बी 4,520 रुपये। इस सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। 10वां प्रश्न है 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी? ऑप्शंस हैं 20 वर्ष, 12.5 वर्ष, 15 वर्ष या 10 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी 12.5 वर्ष। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि 3x + 2y = 12 तथा x × y = 6 तो 9x² + 4y² कितना होगा? ऑप्शंस हैं 36, 144, 72 या 52। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी 72। इस सवाल का भी एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। 12वां प्रश्न है मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुना हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शंस हैं 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 वर्ष। इस सवाल का भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? ऑप्शंस हैं उबालना, छानना, आसवन या क्लोरीनीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी छानना। पानी में अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा स्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड के कारण होती है। इन कठोरताओं को दूर करने के लिए उबालना, आसवन विधि, क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण, अल्ट्रावायलेट विधि इत्यादि विधियों को अपनाया जाता है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है क्या है? ऑप्शंस हैं 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से ना देख पाना आंखों में कमजोरी का संकेत होता है। आज का आखिरी प्रश्न है 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखे। ऑप्शंस हैं वैरनस, छिपकली, गिरगिट या मगरमच्छ। सही उत्तर है ऑप्शन डी मगरमच्छ। हृदय या दिल एक पेशीय अंग है जो अनैक्षिक पेशी ऊतक है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद एवं 2 निलय। मछली में 2 कक्षीय हृदय होता है जो रक्त को गिल में पंप करता है। दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणियों में आने वाले सरीसृप संघ का प्राणी मगरमच्छ का हृदय भी 4 कक्षित होता है। मगरमच्छ कई हफ्तों तक बिना कुछ खाए रह सकता है।